हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। आज हम अपने किसी सब्जेक्ट की क्लास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम डिस्कस कर रहे हैं रिट्स को। जो मैंने आपसे कहा था कल कि मैं आपको इनकी पूरी डिटेल्स के साथ इनको आपको बता दूँगी कि ये रिट्स कहाँ और कैसे यूज़ होती है। देखिए, हमारी 5 तरह की रिट्स होती हैं। अगर हम 5 रिट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारी हैबिस कॉर्पस होती है, सेकेंड हमारी मेमोरेंडम होती है, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्श्योरी एंड फिफ्थ हमारी क्यो वारंटो। अब ये रिट्स कहाँ और कब यूज़ होती हैं हम इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें हैबिस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है, तो हैबिस कॉर्पस का मीनिंग होता है अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया है, यानी उसकी कोई गलती है या नहीं है और वो गलती प्रूव नहीं हुई है, फिर भी उसे अरेस्ट करके रखा गया है, तो कोर्ट जब उसके पास ये नोटिस पहुंचता है कि हाँ किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट करके रखा है, तो कोर्ट ऑर्डर देती है उसे तुरंत ही रिहा करने का, मतलब उसे छोड़ने का। यानी आप किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट करके नहीं रख सकते, ये कानून के खिलाफ है। ये काम हमारा हैबिस कॉर्पस का होता है। सेकंड आ जाता है हम अपने मेमोरेंडम पे। मेमोरेंडम में हमारा क्या होता है? मेमोरेंडम में होता है जब कोई अधिकारी यानी कोई ऑफिसर अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है, यानी उसकी वो अपने पावर का मिसयूज करता है, तो कोर्ट उन पावर्स को रोक देती है, यानी उसके गलत कामों को रोक देती है कि आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी को भी जानबूझकर परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारे कानून के खिलाफ है। तो ये कहाँ अप्लाई होता है? ये हमारा मेमोरेंडम में अप्लाई होता है। थर्ड आ जाए हम अपने प्रोहिबिशन पे। प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या होता है? प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है रोक देना, यानी जब कोई लोअर कोर्ट अपने पावर्स का हद से ज़्यादा यूज़ करता है, यानी उनकी पावर की लिमिट होती है कि वो अपने किसी कोर्ट की एक पावर होती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास सारी हैं, हाई कोर्ट के पास सारी पावर्स हैं, पर लोअर कोर्ट को सारी पावर्स नहीं दी गई होती। बट अगर लोअर कोर्ट अपनी पावर से ज़्यादा, यानी जितना उसको दिया गया उससे भी ज़्यादा वो काम करता है, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर देके उस चीज़ को रोक सकती है, क्योंकि उनके पास ये पावर है कि वो लोअर कोर्ट पे एक लगाम लगा सकती है, यानी आप इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ये आपके अधिकारी क्षेत्र में नहीं आता या इसकी पावर आपको नहीं दी गई। ये आता है हमारा किसमें? प्रोहिबिशन पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्श्योरी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी सर्श्योरी के बारे में। सर्श्योरी का वर्क क्या होता है या सर्श्योरी कहाँ यूज़ होती है? सर्श्योरी का वर्क होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये चीज़ पता लग जाती है कि हमारा लोअर कोर्ट अपना कार्य जो है वो गलत तरीके से कर रहा है, यानी उसको सही ढंग से नहीं कर रहा है या कुछ भी गलत फैसले ले रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके गलत फैसलों पर रोक लगा सकती है। ये कौन से रिट में होता है? ये हमारा सर्श्योरी में होता है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्यो वारंटो, जो हमारी सबसे लास्ट रिट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी पांचों है, क्योंकि पांचों का वर्क ही एक मतलब कि हम कह सकते हैं जो हम आम इंसान हैं, यानी जो अलग इन लोग हैं जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है किसी सरकारी ऑफिसर्स की वगैरह से, तो वो हम अपने फैसले लेके कहाँ जाएं, यानी हम किसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वहाँ हम रिट्स का यूज़ करते हैं। अब सबसे लास्ट आती है हमारी, आ जाती है हमारी क्यो वारंटो। क्यो वारंटो में क्या होता है? क्यो वारंटो का यूज़ कहाँ होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जगह होते हैं, यानी एक बंदा है जो वर्क कर रहा है किसी सरकारी ऑफिसर के रूप में, बट उसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं है, उसके पास ये चीज़ की अथॉरिटी नहीं है कि वो अपना काम कर सके या उस पद को संभाल सके, तो उससे कोर्ट पूछती है आप इस सरकारी पद को किस अधिकार से संभाल रहे हो, यानी जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपको इस जगह पर बैठने की पावर नहीं है, आपको यहाँ पे काम करने की पावर नहीं है, तो आप इस पद पे क्यों बैठे हो? इस चीज़ को, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं कि देखिए ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से, मैं किसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगी या किसी के लिए गलत नहीं बोलूँ, किसी भी तरीके से किसी जगह पर गलत तरीके से जाके बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम ऑफिसर हैं। नहीं, अगर उनके बारे में कंप्लेन होती है तो कोर्ट उन पर भी एक्शन लेता है। किसके अंदर? क्यो वारंटो के अंदर। क्यो वारंटो का मतलब ही है क्वेश्चन पूछना सरकार कोर्ट का कि आप इस जगह पे क्यों बैठे हो। तो ये हमारी 5 रिट थी। इन रिट को मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, आपको एक एक वर्ड में डिफाइन कर दिया कि रिट कहाँ और कैसे यूज़ होती है।
रिट को मैंने आपको इसलिए भी बताया क्योंकि देखिए रिट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होकर इन रिट्स के आंसर गलत कर देते हैं क्योंकि हमें इनके सही मीनिंग ही नहीं पता होते कि रिट यूज़ कब और कैसे होती हैं। इसीलिए मैंने ये स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए रखी थी, सिर्फ रिट्स के लिए। शायद आपको अब ये रिट्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हैं तो आप इन्हें एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ आ जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबके साथ सब्सक्राइब कीजिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।